हेलो दोस्तों, एमएन स्टडी सेंटर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने बात किया था कि एक शब्द लेते हैं और शब्द लेकर उसमें युग्म देखते हैं कि कितने युग्म हैं, बाईं ओर से कितने हैं और दाईं ओर से कितने हैं, फिर दोनों की एक साथ बात करते हैं। तो उसी प्रकार से हम नेक्स्ट अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो देखो क्या है। BEAST बीस्ट में ऐसे कितने अक्षरों के युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के मध्य उतने ही अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच वर्णमाला में है। यानी कि सीधी सीधी बात ये बोल रहा है कि इस शब्द के अंदर कि कितने शब्द हैं जितने की वर्णमाला के बीच हैं। यानी कि प्रत्येक अक्षरों के बीच कितने शब्द हैं जितने की वर्णमाला के बीच। वो देखो किस प्रकार से हम आगे बात करेंगे। देखो आंसर BEAST। बीस्ट यानी क्या होता है? जानवर। कि जानवर। अब देखो इसमें हम बात करेंगे पहले बाईं ओर से फिर दाईं ओर से। बी से स्टार्ट करते हैं। CDEF कोई नहीं बन रहा। EFGH कोई नहीं। ABC कोई नहीं। ST S के बाद तुरंत अगला ही बन जाता है T यानी कि एक। अब बात करते हैं हम दाईं ओर से। TUVWX कुछ नहीं। STUV कुछ नहीं, आगे भी नहीं। ABC आगे भी कुछ नहीं। EF आगे कुछ नहीं। यानी कि एक ही बनता है जोड़ा। कौन सा जोड़ा बनता है? ST यानी कि कितने युग्म बन रहे हैं हमारे पास? एक। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? एक। यानी कि ST यहां अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, आगे आप क्वेश्चन को आराम से वो कर सकते हो। देखो अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को उनके शब्दकोश यानी कि उनके शब्दकोश के विपरीत क्रम में, शब्दकोश के विपरीत क्रम में व्यवस्थित कीजिए और चौथे आने वाले शब्द का चयन कीजिए। यानी कि सीधी सीधी बात अपनी मारवाड़ी भाषा में ये बोल रहा है कि शब्दकोश को उल्टे क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी कि हमें उल्टे क्रम में सजाना है उसको। ठीक है, और फिर चौथे नंबर पर जो हमारे पास जो वर्ड आता है उस वर्ड को बताना है। अब देखो यहां बात करते हैं। पहले सभी में एन आ रहा है तो यानी कि एन तो सभी में समान है, तो एन को छोड़ो, उससे अगले वाले पर शब्द पर अक्षर पर जाते हैं हम। तो इसमें क्या है? इसमें ई है, इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ओ है, इसमें ए है। ठीक है, लेकिन हमें करना क्या है? विपरीत क्रम से याद करना है। यानी किस ओर से? Z X Y W इस ओर से। यानी कि इस क्रम में हमें उल्टे क्रम में याद करना है। तो देखो उल्टे क्रम के लिए इसमें पहले क्या आ रहा है? लास्ट से हम देखते हैं। लास्ट में से इसमें O आ रहा है, यानी कि यहां इसको एक नंबर दे देंगे। यानी कि उल्टे क्रम से आ रहा है, तो इस उल्टे क्रम का मतलब इस ओर से क्या आ रहा है? O, तो इसको एक नंबर दे दिया। आगे इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी है, तीनों में ए है, तो इसमें क्या दे रखा है? ई, तो इसको हम 2 नंबर देते हैं। आगे देखो इसमें ए, इसमें ए, इसमें ए, तीनों में समान है, तो आगे इसके लिए हम क्या करेंगे? इससे अगले वाले अक्षर पर उससे अगले वाले अक्षर को चेक करेंगे। इसमें क्या दे रखा है? जी, इसमें आर, इसमें पी, तो लास्ट से क्या आता है आगे? आर, तो इसको हम क्या दे देंगे? 3 नंबर। ठीक है, इसको 3 नंबर दे दिया। अब इसमें बात करते हैं, इसके आर के बाद क्या आता है? कि आर के बाद पी, तो इसको हम 4 नंबर दे देंगे। ये लास्ट बच गया जो 5 नंबर आ गया। ठीक है, अब देखो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है? चौथे आने वाले शब्द का चयन कीजिए। तो चौथे नंबर पर क्या आ रहा है? नेपोलियन। तो नेपोलियन हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया है? 3 नंबर ऑप्शन में हमें नेपोलियन दिया गया है। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा
करेक्ट आंसर 3 नंबर नेपोलियन, NAPOLEON। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वह शब्द चुनिए जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना जा सकता। यानी कि इस शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, यानी कि वो शब्द हमें छांटना है। देखो इसमें क्या दे रखा है, आर, तो इसमें देखो स्टार्टिंग से देखते हैं। सी, तो इसमें सी ये रहा, आर ये रहा, ए ये रहा, सी ये रहा, टी के ये रहा, ई ये रहा, आर भी है, यानी कि ये इससे बनता है। अगला देखते हैं के इसमें है, ए भी इसमें है, आर भी ये रहा, ए ये रहा, टी ये रहा, ई ये रहा, यानी कि ये दोनों तो इससे बनाए जा सकते हैं। जबकि हमें पूछा क्या है, विपरीत पूछा है, नहीं बनाया जा सकता, यानी कि नहीं बनने वाला शब्द हमें पूछा है। सी ये रहा, आर ये रहा, ए इसमें है, सी के इसमें है, तो यानी कि हमें 3 चेक कर लिया, तो डायरेक्ट बात है कि ये चौथा इससे नहीं बनता है, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, एन दे रखा है। यहां देखो एन, और एन इस शब्द में हमारे पास एन नहीं है, तो हमारा यह आंसर क्या हो जाएगा, ये चौथा, यहां इसका आंसर हो जाएगा ARENU, यहां हमें ये आंसर होता है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन है ACTIVATION एक्टिवेशन शब्द के प्रयोग से बनाया जा सकता है, यानी कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं यहां से, ACTION पहले ही मिल गया इसमें, तो यानी कि ये इसमें बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं, ये इसमें V ये रहा, A ये रहा, S इसमें नहीं है, यानी कि इससे नहीं बनता है। इसमें भी S है, ये भी इसमें नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। इसमें और क्या है, ACTIVE, एक इसमें E नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। जबकि हमें पूछा क्या है कि कौन सा बनाया जा सकता है, तो हमें यहाँ ये पहला ही मिल गया। हमें एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, हमें यदि पहला मिल जाता है उत्तर, तो उसी को करना है, कि जिससे क्या होगा, हमारे पास एग्जाम में टाइम बचेगा। ओके, आगे देखो, आगे अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या दे रखा है, यदि शब्द KATHODES के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उनके, यहां देखो यहां जोर देने वाली बात है, उनके दूसरे अगले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो पुनर्व्यवस्था के बाद शब्द में कितने व्यंजन है। यानी कि ये हमारा ये शब्द है, इसके सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उनके दूसरे अगले, यानी कि दूसरे अगले, इसमें देखो प्लस कर देते हैं, यहाँ +2 इससे आगे करते रहे, तो देखो क्या बनता है। इसमें के आगे +2 जोड़ो, क्या होगा, 13 फिर क्या आता है, M ए के +2 में C V J Q D के F G U। नया शब्द पुनर्व्यवस्था के बाद तो हमारा जो नया शब्द बनता है वो क्या बनता है, ये बनता है MCVJQFGU, ये शब्द बनता है। अब देखो इसमें हमें पूछा क्या गया है, पुनर्व्यवस्था के बाद शब्द में कितने व्यंजन है, तो ये कितने व्यंजन है। देखो इसमें ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, और ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, ये एक यू, ये क्या है, एक स्वर है। इस यू को छोड़कर सभी क्या है, व्यंजन है। तो यहाँ क्या पूछा है कि शब्द में कितने व्यंजन है, तो यहाँ देखो
1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ कितने व्यंजन होंगे? 7 व्यंजन होंगे। आंसर होगा यहाँ हमारा 7। देखो अगले, अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। इसमें क्या दिया गया है? यदि संख्या 7 9 4 3 2 5 1 8 6 के सभी अंकों को बाएं से आरोही क्रम में, यानी आरोही क्रम यानी मतलब बढ़ता हुआ क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो कितनी संख्याओं का स्थान नहीं बदलता है? यानी कि हमें आरोही क्रम में यदि इनको व्यवस्थित करते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं, तो कितनी संख्याओं का स्थान नहीं बदलता है, वो देखो हम यहाँ बात करेंगे। देखो ये हमारे पास संख्या है, यहाँ देखो 7 9 4 3 2 5 1 8 6। अब देखो क्या बोल रहा है? सभी अंकों को बाईं ओर से, यानी कि इस ओर से। मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में कि दायां और बायां कैसे याद करते हैं। तो यहाँ देखो यदि हमें दायां बायां याद करना है तो किस ओर से, किस तरह याद करते हैं? मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि उल्टा हाथ, यानी कि बायां हाथ को हमने यहाँ रखना है, इस ओर ऐसे सीधा। ये हमारा नाखून वाला भाग होता है, ये वाला भाग, इसे हम बायां, और इस वाले भाग को हम दायां लिखते हैं। यानी कि हमारी मारवाड़ी भाषा में सीधी सीधी बात है कि ये ब्लैक वाला भाग है, ये बायां, और ये व्हाइट वाला भाग है, ये दायां होगा। तो यहां देखो बात करते हैं बाईं ओर से। बाईं ओर से आरोही क्रम में, यानी आरोही क्रम का मतलब यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो इसमें देखो लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं सर्वप्रथम 1, फिर आता है 2 3 4 5 इसके साथ में 6, फिर ये यहाँ आ गया 7, फिर यहाँ 8, ये 9। अब देखो इसमें पूछ क्या रहा है, ये देखो इसमें पूछ रहा है कितनी संख्याओं का स्थान नहीं बदलता है, यानी कि कितनी संख्याओं का स्थान नहीं बदलता है। यहाँ देखो 7 है तो 7 के नीचे क्या आ गया? 1, यानी कि इसका स्थान बदल गया। 9 के नीचे 2 आ गया, इसका ही बदल गया। 4 के नीचे 3 आ गया, इसका ही बदल गया। 3 के नीचे 4 आ गया, इसका ही बदल गया। 2 के नीचे 5, 5 के नीचे 6, 1 के नीचे 7। यहाँ देखो 8 के जस्ट नीचे क्या आया है? 8 आया है। तो किसका स्थान नहीं बदला? इसका स्थान नहीं बदला। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? 8। यहाँ ये हमारा आंसर हो जाएगा 8, यानी 8 का स्थान नहीं बदला। देखो अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि शब्द TOHAPPEN के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णमाला के उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, लेकिन वर्णमाला के कौन से क्रम में? उल्टे क्रम में, यानी कि विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो निर्मित शब्द में ए और दाएं छोर से अंतिम अक्षर के बीच कितने स्वर हैं, ये बात करनी है। तो देखो पहले ये लिखते हैं, TOHAPPEN, ये हमारा शब्द है। इस शब्द में देखो क्या बोल रहा है कि बाएं से दाएं वर्णमाला में उल्टे क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हमें उल्टे क्रम में व्यवस्थित किस प्रकार से करना है? ये देखो यहां से लेते हैं हम पहले उल्टे क्रम में T, फिर
में आएगा पी, फिर पी, उसके बाद आएगा ओ, आ गया ये, आ गया ये, आ गया ओ, उसके बाद आता है एन, एन के बाद एच, एच के बाद ई, ई के बाद ए। यानी कि कहां तक का काम हो गया अपना, उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यहां तक का काम हो गया। अब देखो निर्मित शब्द, निर्मित शब्द यानी कि नया बढ़ने वाला शब्द, कौन सा शब्द है नया बढ़ने वाला शब्द, ये है मैं ए और दाएं छोर से अंतिम अक्षर, यानी कि ए किधर है, ये रहा। अब देखो आप बोलोगे कि भाई दाया छोर तो इधर होता है, ये बोलोगे क्या होता है कि विपरीत क्रम में, ये हमने इसको उल्टा किया है, तो यहाँ इधर दाया क्रम हो, दाया होता वो इधर क्या आ गया, इधर आ गया, क्योंकि उल्टा क्रम, इसको विपरीत किया गया, तो दाया इधर आ गया और बाया इधर चला गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, ए और दाएं छोर से अंतिम अक्षर, ए ये रहा, दाएं छोर का अंतिम अक्षर ये रहा टी, से अंतिम अक्षर के बीच कितने स्वर हैं, तो इसमें हमें ये पता करना है कि कितने स्वर हैं। देखो ये पी, ये क्या है, व्यंजन, इसमें पहले आता है ओ, एक स्वर तो ये रहा, आगे एन, ये भी व्यंजन है, एच ये भी व्यंजन है, ई, यानी कि इसमें कौन कितने वो है स्वर है, दो स्वर है, पहला स्वर ओ और दूसरा ई, तो यहाँ ओ और ई क्या है, स्वर है। तो अब देखो क्या बोल रहा था, बीच कितने स्वर हैं, यानी कि कितने स्वर, एक और दो, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि वर्णमाला में दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं 6वां अक्षर क्या होगा। अब देखो पहले हम बात करते हैं ये अर्धांश क्या है, दूसरा अर्धांश क्या है। तो देखो प्रथम अर्धांश प्रथम अर्धांश होता है अपना, वो होता है ए से कहां तक, एम तक, एम तक। दूसरा क्या होता है, द्वितीय अर्धांश होता है एन से जेड तक। ठीक है, आया इतना समझ में। प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश क्या है। प्रथम अर्धांश होता है, ये होता है ए से एम तक, और द्वितीय अर्धांश होता है, ये होता है एन से जेड तक। ठीक है, अब देखो, अब इसमें बात करेंगे आगे। हमें पूछ क्या रहा है, दूसरे अर्धांश, यानी कि ये वाला पूछ रहा है। तो अब देखो दूसरा अर्धांश, प्रथम अर्धांश को इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए बी सी आगे एम तक। ठीक है, दूसरे अर्धांश को कौन से क्रम में, विपरीत क्रम में, यानी कि उल्टे क्रम में। तो दूसरे अर्धांश को इस प्रकार से लिखते हैं, जेड एक्स वाई डब्ल्यू वी यू आगे कहां तक, एन तक, उल्टा क्रम। यानी कि दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में। हमें ये तो बोल ही नहीं रहा कि प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखना है, कौन से को लिखना है, दूसरे अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखना है, तो हम प्रथम अर्धांश को ऐसा कैसा लिख लेते हैं। अब देखो आगे लिख लिया जाता है, लिख लिया हमने। अब देखो बाईं ओर से 10वें अक्षर, यानी कि एल, ये अक्षर के दाएं यानी कि आर, 6वां अक्षर। ये कितने हो गए, यहां 16। ठीक है, तो यहां देखो, यहां तक कितने आ जाते हैं, 13 यहां तक आ गए। हमें पूछना कितना है, 16, 14, 15, 16।
यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया y, यहाँ आएगा x, ठीक है। तो 16 पर क्या आ रहा है x, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा x। देखो यहां से लेकर यहां कितने हो गए 16, तो 16 पर कौन सा लेटर आ रहा है x, तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा x, ठीक है। ठीक है, आगे देखो इसमें, चलो आगे इसी के साथ हमारी वर्णमाला है वो कंप्लीट हो जाती है, और नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। अब क्या करना है हमें, चैनल को यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है। यदि आप हमें बताओगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, उसके बारे में आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में डालिए, या हमारा चैनल है टेलीग्राम पर MN स्टडी सेंटर ऑफिशियल, उस पर डालिए, हम वहां भी आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। या यदि आप वहां नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ कमेंट बॉक्स में दीजिए, लेकिन आप जरूर यदि कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।